नमस्कार, मेरा नाम है सुनील मानव और आज हम हैं अपने ही गांव में जगतियापुर में। और जैसा कि इससे पहले भी हमने कई बार ये दिखाया है या बताया है, एक हमारी किताब आई थी करीब 1 साल पहले, और जिसमें हमारे गांव में होली में गाए जाने वाले कुछ गीतों का संकलन था। वो जो गीत हैं जिनकी वजह से आज भी बचे हुए हैं या उस किताब में संकलित हुए हैं, वो सारे लोग आज हमारे पास हैं। हमारे इन गीतों के जो मुखिया रहे थे हरिपाल सिंह बाबा, आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। उस किताब के वो मुख्य नायक हुआ करते थे, या उससे पहले भी पुराने बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनकी माध्यम से धमार जो थी वो इन लोगों तक पहुंची है। इसमें हमारी पीढ़ी के कुछ हैं, कुछ हमसे पहले के हैं और कुछ नए बच्चे भी जो सीख रहे हैं। तो इसमें जो मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 सालों से, 30 सालों से, 40-42 साल मेरी उम्र है, तो 30-35 साल से जो जिन लोगों को मैं होली पर धमार गाते हुए देख रहा हूँ, उनमें मुन्ने सिंह दादा हैं और राजबहादुर दादा हैं। ये एक तरीके से मैनेजर का काम कर रहे हैं हमारे क्या नाम गांव की धमार का। ये लोग हैं, इकट्ठा करते हैं सभी को, और ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं, तैयारियां हैं होली की, वो सब करते हैं। तो इसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं होली के बारे में, कि हमारे यहाँ जब होलिका पूजन होता है या जिस दिन होली जलाई जाती है, उसके करीब 1 महीना पहले, बसंत पंचमी के दिन शायद होली की नींव रखी जाती है। और उसके बाद में करीब 15 दिन बाद, यानी होली जलने के 15 दिन पहले से इसका प्रैक्टिस शुरू हो जाती है कि सारे लोग गाना बजाना, सारे लोग इकट्ठे होकर शुरू कर देते हैं और उसका अभ्यास करते हैं जिससे बजाया जा सके। और जिस दिन होली का पूजन होता है तो सबसे पहले जहाँ पर होली जलाई जाती है वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक होली का गीत गाते हैं, शायद राम के जीवन पर आधारित वो गीत होता है। उसके बाद ये होली घर घर जाती है, रंग खेलते हुए सारे लोग जाते हैं और तरह तरह गाते हैं। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे गांव में कोई अगर मौत हुई है पिछले दौर में, तो सबसे पहले होली उनके घरों पे जाती है, उनके घर, तो उसको दुआरा बोलते हैं, दुआरा। तो ये धमार की हमारे यहाँ परंपरा है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक समाज जो है, जो थोड़ा बिखरा बिखरा रहता है, कई बार गांव गिराव में मनमुटाव हो जाते हैं आपस में, तो वो सारी चीज़ें बांटने का काम या लोगों को मिलने का जो एक माध्यम है, वो भी हमारे धमार गीत बनते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका एक परिचय कराऊंगा हमारे सभी साथियों से, या जो लोग हमारे यहाँ आज हैं या जिनके माध्यम से हमारी धमार गीत आज क्या कहते हैं 21वीं सदी तक पहुँचे हैं। उसके बाद में थोड़ा सा हम दिखाएंगे कि हमारी धमार क्या है। तो सबसे पहले तो राजबहादुर दादा है, ये हमारे मैनेजर हैं और ये खूब गुपली गाया करते थे और मुझे इनकी खूब याद है। गुपली कौन सी थी, मेरी देख अरवरी दे, ठीक है। तो ये थोड़ी श्रृंगारिक हुआ करती थी, इसमें पति पत्नी के बीच के संबंधों को या उनकी चुहलबाजी को दिखाया गया था। मुन्ने सिंह दादा हैं जो इसका संचालन करते हैं पूरा। इसके बाद में आते जाओ सब लोग एक एक। ये आसाराम है, आसाराम प्रजापति हैं, और ये ढोलक का बड़ा महत्व होता है। आप उधम सिंह जी हैं, और आपके मुंह से मैंने सबसे बड़ी और होली सुनी थी, आल्हा पर आधारित होली थी, परिमाल के काज लाखन आए समारे। तो हमें याद है बहुत सारी होलियां। तो जो होली में सबसे ज्यादा महत्व होता है इन ढोलकों का, और ढोलकों के साथ ये जो एक होता है डंका जिसे कहते हैं, ये देखिए थोड़ा तिरछा होता है, हाथी के दांत के तरह होता है, और इसी से ताल लगती है। जैसे एक ताल, एक तल्ला में जैसे गुपली बजती है एक ताल में, फिर 3 ताल, चौतल्ला, और इस तरीके से होलियां गाई जाती हैं। तो हाँ, तो ये है। और जो आप हैं ये पूरा मुखिया है, समझ लीजिए इस समय सबसे लीड कर रहे हैं पूरे होली को। इसके साथ में मनोज है, और मनोज का जो वाद्य यंत्र है प्रमुख, ये मजीरा है। तो अभी आप इसकी जुगलबंदी भी देखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, चेतराम जी हैं, ये समझ लीजिए सबसे उम्र दराजों में हैं एक। तो इनको भी हमने, जब हमारे यहाँ एक नत्थू लुहार हुआ करते थे पहले, और भजन मंडली लगती थी अमलिया तीर, तो वह बजाते थे। हमने कई बार इनको देखा गमछा डाल के इस तरीके से, या वो होते थे परशुराम के रामनाथ, श्रीपाल खंजड़ी पे होते थे। तो ये सारे लोग हमारे गांव की बड़ी धरोहर रहे हैं। इसके अलावा एक ये थे नहीं है अभी, मतलब हम नाम भूल गए, राम स्वरूप है, ये हमारे चचाओं में लगते हैं। तो
ये भी ढोलक खूब बजाते थे। एक और होते थे ढोलक बजाने वाले, आपके यहाँ मोहल्ले में क्या नाम था? रामकिशुन। अब वो इस साल गुजर गए, इस साल गुजर गए और उनका अंतिम समय बहुत दुख में बीता। तो ये मंडली हमारी और भी सारे लोग हैं, सब आ जाइए। तो ये सब है, सभी लोग हैं ना। इसके अलावा एक जो सबसे मुख्य ये है श्री राम जी हैं और ये सब लोग जो है तो उस और सबसे मुख्य बात जिनके बारे में अखबार में मैंने लिखा था एक बार और अमर उजाला और सब में छपा था, ये जो है सबसे मुख्य किरदार हैं हमारे। इनका क्या नाम है? राम सागर हैं और ये जन्मांध हैं, ये देख नहीं सकते हैं। लेकिन होली गाने में सबके साथ चलने में हमने अक्सर देखा कि एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के ये पूरे होली के पैंतरे करते हैं और हर प्रकार की होली गीत गाते हैं। तो इनका जो है एक बहुत बड़ा रोल है हमारे गांव की धमार गीत में और होली गीत में। ठीक है, तो ये तो हमारी रही टोली है। अब पैर और मत छुआ करो, ठीक है। तो ये सारे लोग हमारी टोली में हैं। इसके साथ अगर कोई कुछ कहना चाहे धमार के बारे में तो कह सकता है। एक दो लाइन जिसके मन में जो भी हो वो कह सकता है। उसके बाद हम थोड़ा सा दिखा देंगे कि ताल कैसे बजती है, 3 ताल क्या है, 2 ताल क्या है और एक गीत जो भी है। ऐसा है कि ये हमारे गांव की बहुत पुरानी संस्कृति चली आ रही है। हम लोग, हमसे पहले हमारे पिताजी श्री हरिपाल सिंह गाते थे, उससे पहले उनके बाबा गाते थे, उससे पहले की तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों का ये पूर्वजी धंधा है। संस्कृति हमारे गांव की बहुत अच्छी धमाल। हम लोग कई बार प्रतियोगिता जीत चुके हैं। विद्या मंदिर पूर्णपुर में, एक बार इलाहाबाद में भी हम लोग हो आए काफ़ी जगह। लेकिन अब जो है ये नई पीढ़ी आई हुई है, हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारे गांव की जो 3 ताल चौताला ऐसी हमने ढोलक की बजंत भी कहीं नहीं देखी है। ये बिल्कुल अलग ही है। हमने कई जगह ढोलक देखी लेकिन यहाँ का बिल्कुल अलग ही चलन है। जी 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 जी। घर के यहाँ की बजंत कहीं नहीं है। घर के यहाँ के जो बजंत है वो कहीं बजंत नहीं है और चौटाला और सबसे अच्छी बजंत है। और जैसे और होली गाने का तरीका भी और है। जो हमारे यहाँ होली गाई जाती है वो अन्य जगह कहीं नहीं होती है। अच्छा, तो हम लोग को शौक है गाने की और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक गाते रहेंगे, बच्चे सीखेंगे। बहुत बढ़िया बात। जब भी गाते रहेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं और अभी बताना चाहूँगा, अभी जो हम लोग ये बोल रहे हैं ये हिंदी की खड़ी बोली है, लेकिन जैसे ही अभी ये गाएंगे तो हमारे कन्नौजी भाषा में आ जाएंगे। और कन्नौजी जो है आज की डेट में आपको पता होगा पूरे देश भर में कन्नौजी के ऊपर लिखने वाला मैं अकेला लेखक हूँ पूरी भारत भर में। और जहाँ मैंने अपने गांव की बोली को और अपने जो हमारा शाहजहाँपुर, पीलीभीत और बरेली की बोली है उसमें आपको ये सुनने को मिलेंगी। और पूरे देश में क्या समझ लीजिए कहीं दुनिया में आपको ये भाषा दूसरी जगह नहीं मिलेगी। तो एक ये है। आप थोड़ा सा बताइए। हम तो बस यही कहना चाहते हैं नई पीढ़ी से आगे बढ़ो, कुछ सीखो। और जो सुनने वाले 2-4 लोग, मतलब कदर करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं जिन्हें चुना। जैसे हमारे सुनील मानव जी हैं, इनको बड़ा इसमें रुचि है। तो ऐसे लोग उत्साह बढ़ाने वाले हों तो हो सकता है कुछ और आगे बढ़ जाएं, नई पीढ़ियां और आ जाएं। और हम लोग तो पुराने होने जा रहे हैं। और वैसे हमारे यहाँ के जो बजंत और गवंत है वो बिल्कुल जैसे पक्के गाना ठेके के होते हैं उस तरीके से पाई मात्रा में सब बंधे हुए हैं। ढोलक की ताल, गाने की ताल, पैतरा, ये सब ठेके में चलता है, बिल्कुल बंधा हुआ। अगर जरा सा भी आप पाई मात्रा से भी कट जाएंगे तो वहाँ से ही मतलब घाट बिगड़ जाएगा। तो हम यही कहेंगे जो लोग इस चीज़ के शौकीन हों वो हम लोगों का उत्साह बढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हम लोगों का प्रयास यही है। हमारी कई बार चर्चा हुई शहर में या बरेली में, हर जगह, क्योंकि हमारी जो लोक बोलियां हैं ये सारी चीज़ों की बड़ी वैल्यू हो रही है क्योंकि अब धीरे धीरे खत्म हो रही चीज़ें हैं। अभी आप शौकिया ही करने वाले हैं, मतलब वैसा कुछ है नहीं अब। तो देखते हैं कहीं अगर बनता है कुछ तो इसको बड़ी जगह प्रदर्शित करिए सारे लोग। तो ये आज है धमार की। और आज असल एक चीज़ और भी है, हमारे यहाँ एक देवी स्थान है यहाँ पर 5-6 किलोमीटर, उसको माती कहते हैं। राजा बेन की जगह मानी जाती है वो। और वहाँ पर गूंगा देवी हैं। तो जो जहाँ भी स्थानीय धमार होती हैं, जैसे कि इलाहाबाद है बीसलपुर के पास, हम लोग एक बार वहाँ भी गए थे, इलाहाबाद भी। और लेकिन वहाँ की जो बजंत है, वहाँ जो धमार आते हैं बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है हमारे यहाँ से, जैसा कि आप कई लोगों ने बताया भी। और अभी आप देखेंगे भी उसका एक नुमाइश, एक उदाहरण देखेंगे। तो देवी स्थान पर जाकर सारे लोग अपने जो 15 दिन और 1 महीने से जो अभ्यास कर रहे हैं वो अपना पूरा प्रदर्शन करते हैं अपनी कला का।
तो अगर देखिए मुझे समय मिला और भीड़ कम हुई तो वहाँ का भी एक दृश्य दिखाएंगे, और नहीं तो यहाँ का तो हम दिखा ही रहे हैं। राजा बलि के लागे दरबारा देवा सबया बताई। राजा बलि के लागे दरबारा देवा सबया बताई। राजा बलि के लागे दरबारा देवा सबया। राजा बलि के लागे दरबारा देवा सबया बताई। राजा बलि के लागे दरबारा देवा सबया बताई। गणपत बसते राजा बलि के लगे दरबारा देवा सबया ब्रह्मा लोक से ब्रह्मा चलिवे की बात आवता। राजा बलि के लगे दरबारा देवा सबया ब्रह्मा लोक से ब्रह्मा चलिवे साधे खुदावे की बात आवता। राजा बलि के लगे दरबारा लोक से चलिया भवानी गजरत परिया सवार की गरजती आवत। राजा बलि के लगे दरबारा तुम्हारे अब पूर्व देश से चलो बगल में नागे निभावे की लौकती आवती। राजा बलि के लगे दरबारा देवा सबया बताई। राजा बलि के लगे दरबारा देवा सबया बताई।
साथियों, ये थी हमारे गांव की धमार जो होली गीत हैं, और आज इनका अंतिम दिन था इस वर्ष की धमार का। और आज ये सारे लोग देवी स्थान गए हैं और वहाँ अपनी विशेष प्रस्तुति करने के बाद में ये एक वर्ष के लिए धमार बंद हो जाएगी। और अगली वर्ष फिर जब सावन आएगा, जब फागुन आएगा, तो फागुन के स्वागत में जो है ये गीत दोबारा से बजेंगे। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से समाप्त हो जा रही हैं। एक समय था जब यहाँ पर धमारों की प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, और ये यही गांव की यही धमार ना जाने कितनी बार उस प्रतियोगिता में गई और जीत के लाई, इनाम जीत के लाई, और अपना उन्होंने नाम जो था पूरे क्षेत्र में फैलाया। तो ये जो फोक गीत हैं, जो गीत हैं, ये बचे रहने चाहिए। बचे रहने के लिए बस क्या है कि इन कलाकारों का थोड़ा सा उत्साहवर्धन करना आवश्यक हो जाता है। तो कभी कभार मैं थोड़ा सा काम कर देता हूँ इनके लिए, तो उतने में ही बस बेचारे ये उत्साहित रहते हैं। तो ये धमार गीत हैं, तो आप लोग सुनिए और बताइए। इसके अतिरिक्त भी जो तमाम सारे धमार गीत हैं वो हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं। हालांकि इस रूप में नहीं बनाया था, परिचय नहीं दिया था मैंने किसी का, लेकिन हाँ, जो पहले हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग थी, कुछ वीडियो क्लिप्स थी, वो करीब 1 घंटे के धमार गीत जो हैं हमारे चैनल पर हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा और उसको सुना जा सकता है। जिसमें और भी पुराने लोग जो थे, जो अब नहीं रहे, वो भी हैं। तो ये एक समझ लीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हमको आज मिल गई यहाँ गांव में आकर। तो ये है, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इन चीज़ों को प्रमोट करिए, इन कलाकारों को प्रमोट करिए, और हमारी पगडंडियों पर बने रहिए कि देखिए अगली किस पगडंडी पर हम लोग निकलते हैं और क्या आपके लिए कुछ नया खोज कर लाने का प्रयास करते हैं।